जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, एक बार फिर हमारे शाक्त परंपरा परिवार के लिए उत्सव का समय आ रहा है। विभिन्न उपायों, टोटकों, मंत्र साधना, तंत्र साधना और माता की पूजा से माता रानी को प्रसन्न करने का समय आ रहा है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, जिसमें हम सभी गुप्त रूप से माता रानी को प्रसन्न करेंगे और उनसे साक्षात्कार करेंगे। दोस्तों, हमें बहुत लोगों ने कहा कि वे गुप्त नवरात्रि में पूरी रात जागकर 10 महाविद्या साधना इत्यादि नहीं कर सकते। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप भी 9 रातों तक नहीं जाग सकते तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे उपाय अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि इस बार गुप्त नवरात्रि कब से है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले गुप्त नवरात्रि में बताया था कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। एक गुप्त नवरात्रि माघ मास में आए थे। हमने उस समय आप सभी को गुप्त नवरात्रि की डिटेल में जानकारी दी थी, गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाई थी और 10 महाविद्याओं और उनकी साधना से भी परिचय करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको डिटेल में गुप्त नवरात्रि के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास में आने वाले साल के दूसरे गुप्त नवरात्रि की। वर्षा ऋतु में आने वाले ये नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं और नवमी को संपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, इस साल 2021 में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई 2021 को आरंभ हो रहे हैं। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि का आरंभ 10 जुलाई शनिवार को सुबह 6:46 पर हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई दिन रविवार को सुबह 7:47 तक रहेगी। जो जनसाधारण कलश स्थापना और माता की चौकी रखना चाहते हैं वो 11 जुलाई को सुबह 5:52 से 7:47 तक घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें, माता की चौकी कैसे स्थापित करें, अखंड ज्योति कैसे जलाएं और पूजन कैसे करें, इन सब के हमने डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप जो भी जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। हमने उसमें ना सिर्फ बताया है बल्कि सब कुछ करके दिखाया है। दोस्तों, जो लोग नवदुर्गा पूजन करेंगे उन्हें बता दें कि 11 जुलाई को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 12 जुलाई को माँ ब्रह्मचारिणी, 13 जुलाई को माँ चंद्रघंटा, 14 जुलाई को माँ कूष्मांडा, 15 जुलाई को माँ स्कंद माता। दोस्तों, ध्यान दें कि इस बार षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन है, इसलिए माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि की सम्मिलित पूजा 16 जुलाई को करें। 17 जुलाई को माँ महागौरी की पूजा और अष्टमी तिथि में कन्या पूजन कर सकते हैं। 18 जुलाई को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और 19 जुलाई दिन सोमवार को अपने नवरात्रि व्रतों का पारण करें और दुर्गा विसर्जन कर दें। फ्रेंड्स, दुर्गा विसर्जन कैसे करना है इस पर भी डिटेल वीडियो है, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या साधना का महत्व होता है, लेकिन ये साधनाएं बहुत ही प्रचंड और कठिन होती हैं और गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। लेकिन जो जनसाधारण इन साधनाओं को नहीं कर सकते वो माता की प्रत्यक्ष नवरात्रि की ही भांति कलश स्थापना, पूजन और व्रत करें। बाकी सब लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ भक्त चाहते हैं कि वो साधारण पूजा से हटके कुछ विशेष करें, लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए वो ये साधनाएं नहीं कर सकते, तो उनके लिए अब उन्हें बता दें एक ऐसी सरल साधना और उपाय जिसे करके भी वे माता का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माँ महाकाली जो दिखने में भयंकरी हैं, वो भक्तों के लिए उतनी ही सुंदर, सरल और करुणामयी माँ है। आप सभी ने रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने छोटी सी आयु में ही माता में प्रेम भक्ति जगाकर पूरी दृढ़ निष्ठा से अपनी सरलता
और सरल साधना से ही उन्हें प्रसन्न कर लिया था। फलस्वरूप माँ काली उन्हें रोज अपनी गोद में सुलाती थी और वे माता से बात भी कर सकते थे। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी माँ महाकाली बहुत ही करुणामयी और ममता से भरी हुई माँ है। इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से एक बालक की भांति सरलता से उन्हें मनाना चाहिए। कलयुग में 3 ही देवताओं को जागृत बताया गया है, हनुमान जी, भैरव बाबा और माता महाकाली। ये तीनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। मैंने स्वयं माँ काली की ममता को जाना है, इसलिए ये चैनल उन्हीं को समर्पित है ताकि सारे संसार को उनसे अवगत करा सकूं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जैसा कि गुप्त नवरात्रि है तो आपको ये मंत्र साधना रात में ही करनी है और उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करें, इसे गुप्त ही रखें। अब ये मत सोचिए कि आपको पूरी रात जागना है। नहीं नहीं, आपको केवल थोड़ा ही समय चाहिए। आपको दिन छिपने के बाद ये साधना करनी है। आप जितनी रात में करेंगे उतनी ही शक्ति एकत्रित कर पाएंगे। इसे करने का बेस्ट टाइम है रात को 11 से 1 बजे के बीच, या फिर आप जब भी सोने जाएं उससे पहले स्वच्छ होकर अपने मंदिर या किसी भी स्थान में आसन लगा लीजिए। अपना मुख ईशान कोण, उत्तर या पूर्व में ही रखें, इस बात का ध्यान रखें। आसन लाल रंग का और ऊनी हो तो सर्वश्रेष्ठ है, वरना जो आपके पास है उसी पर बैठें। फिर माँ काली के आगे एक तेल का दिया प्रज्वलित करें। इसमें आपको कड़वे तेल का प्रयोग करना है, जो सरसों का तेल होता है वो वाला तेल। अगर आपके पास माँ काली की प्रतिमा नहीं है तो माँ दुर्गा के आगे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा के आगे ही ये दीप प्रज्वलित करें। दीप की बाती को कुमकुम या सिंदूर से लाल कर लीजिए और दीपक में 2 लौंग और कुछ काले तिल डालकर प्रज्वलित करें। फिर माता को सिंदूर चढ़ाएं और थोड़ा सिंदूर माता के सामने ही रख दीजिए। फिर माँ को पुष्प चढ़ाएं। अगर माता को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं तो श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ काली को सबसे प्रिय गुड़हल है, जिसे जवा भी कहते हैं। इंग्लिश में हिबिस्कस या चाइना रोज भी बोलते हैं। अगर गुड़हल ना मिले तो कोई भी लाल या गुलाबी रंग का पुष्प चढ़ाएं। फिर माता को कोई भी लाल रंग का भोग लगाएं। माँ काली को अनार का फल विशेष प्रिय है और गुड़ भी बहुत पसंद है। आप ये सब पूजा करके माता को धूप दीप दर्शाएं और फिर माता का सच्चे दिल से आवाहन करें। अगर आवाहन मंत्र जानते हैं तो उसी से करें, वरना अपनी भाषा में प्यार से माता को बुलाएं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। माता का आवाहन करने के बाद आपको माँ काली के सबसे शक्तिशाली मंत्र का जप करना है। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में और भी कई ग्रंथों में इस मंत्र का उल्लेख है। इसे आपने भी सुना ही होगा। ये मंत्र बहुत जगह प्रयोग होता है, लेकिन इसकी शक्ति कम ना समझें। ये माँ काली का बहुत ही शक्तिशाली और सरल मंत्र है। ये मंत्र है: ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार फिर से सुन लेंगे। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र में माँ दशमुखी काली के 10 नामों का वर्णन किया गया है। माँ इस मंत्र से शीघ्र ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, ये मंत्र हो सके तो काले हकीक की माला से जपना है, या फिर आप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से भी जप सकते हैं। आपको 9 रातों तक हर रात्रि को 11 माला इस मंत्र को जपना है, या फिर आपसे जितना हो पाए उतनी माला कीजिए। वैसे तो 11 माला का ही विधान आता है, लेकिन आप जितना जपेंगे उतना ही माता के निकट खुद को महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जाप आपको माला से ही करना है और एक सीमित संख्या में करना है। जैसे कि आप 1 माला, 5 माला या 7 माला, 11, 21, 51 या जितना आप चाहें इसी क्रम संख्या में जाप कर सकते हैं। अंगिरा ऋषि ने वर्णन किया है
के बिना संख्या के जाप निष्फल होता है। इसलिए 108, 1000 या ऐसे ही जैसे आपको बताया है जाप करें। जाप जितनी श्रद्धा, निष्ठा, ध्यान से और जितनी संख्या में करेंगे उतना ही आदि शक्ति के समीप खुद को पाएंगे। दोस्तों, जाप पूर्ण करने के बाद बोले, गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ऐसा बोल के ये जप माता के बाएं हाथ में समर्पित करें और माता से अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। फिर अपने आसन को तिलक करें और भूमि पर थोड़ा सा जल छिड़कें। आसन को ऐसे ही नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरी 9 रात्रि तक करना है। आप देखेंगे कि आपको दिव्य अनुभूतियां होने लगेंगी। आपको सदैव ऐसा लगने लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति सदैव आपके साथ है और हर पग पर आपकी सहायता कर रही है। दोस्तों, अगर आप किसी मनोकामना को मन में रखकर ये मंत्र साधना करते हैं तो माँ काली उसे अवश्य ही पूर्ण करती हैं। दोस्तों, यदि आप अच्छे से ध्यान लगा लें और जप में अपने मन ना भटकने दें तो आप माता के साक्षात्कार के भी भागी बन सकते हैं। यदि आप किसी समस्या में हैं, कोई रोग, शोक या किसी ने कुछ किया कराया है, तो इस साधना से माँ इन सभी विपत्तियों का नाश करती हैं और अपने साधक की सदैव रक्षा करती हैं। दोस्तों, इस मंत्र की महिमा का संपूर्ण वर्णन मैं तो क्या देवता भी नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा कार्य है जो इससे सिद्ध ना हो। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लीजिए ये महामंत्र साधना और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक और सुंदर बना लीजिए। अगर आपको अपने आसपास कोई दुखियारा नजर आता है तो उनसे भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी कल्याण के भागी बन सके। अगर आपके मन में कोई भी शंका या प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। हमारी माता आदि शक्ति के शाक्त परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की रोचक जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।